नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होती रहें। चलिए अब विषय पर चलते हैं। आज इस एपिसोड में हम ग्रहों के अस्त होने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपको कुंडली विवेचन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। मित्रों, सूर्य देव के निकट जब भी ग्रह अलग अलग अंशों के अनुसार नज़दीक आता है तो ग्रह अस्त हो जाते हैं। सूर्य एक तेजवान ग्रह है और इसके समीप आकर बाकी सभी ग्रह अपनी आभा खो देते हैं। नज़दीक आने पर उनका बल क्षीण हो जाता है और वह जातक को कोई भी शुभ या अशुभ फल प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। सूर्य के समीप चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ग्रह अस्त होते हैं, लेकिन राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण अस्त नहीं होते हैं, अपितु यह सूर्य के साथ हों तो ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, उजाला है और राहु केतु अंधेरा है। इसी कारण से यह ग्रहण लगाते हैं। सूर्य के आगे पीछे भाव में ग्रह कहीं भी अस्त हो सकते हैं। यह उनके अंशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जातक की कुंडली में अगर योग कारक ग्रह अस्त हो जाता है तो वह जातक को फल देने में असमर्थ हो जाता है और अगर मारक ग्रह अस्त हो जाए तो यह एक अच्छा संकेत जातक की कुंडली में होता है। अब इस विषय को हम और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए या अंश कितने होते हैं उसको जानने के लिए चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर इस विषय को जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों, यह आपके सामने एक तालिका लगी हुई है जिसके अंदर अलग अलग ग्रह के अंश दर्शाए गए हैं जो यह बताते हैं कि वह सूर्य के समीप आने पर कितने अंशों के अंदर अस्त होते हैं। चलिए इस तालिका को समझते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम चंद्रदेव। चंद्रमा अगर 12 डिग्री के भीतर होते हैं, सूर्य के साथ नज़दीक होते हैं तो वह सूर्य के समीप आकर अपनी आभा खो देते हैं और अस्त हो जाते हैं। इसी तरह मंगलदेव सूर्य के समीप अगर 17 डिग्री के भीतर होंगे तो वह अस्त कहलाएंगे, क्योंकि मंगलदेव अपनी आभा खो चुके हैं और बलहीन हो गए हैं। इसी तरह से बुधदेव अगर मार्गी होंगे तो 14 डिग्री और अगर वक्री होंगे तो 12 डिग्री के भीतर सूर्य के साथ अस्त होते हैं। वैसे लगभग 90% बुधदेव सूर्य के साथ ही होते हैं, इसलिए इनको इतनी मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी ये अस्त होते हैं। इसी तरह आगे गुरुदेव अगर सूर्य के समीप 11 डिग्री के भीतर हैं तो वह अस्त कहलाएंगे। और आगे शुक्रदेव अगर मार्गी हैं तो 10 डिग्री और वक्री हैं तो 8 डिग्री के भीतर सूर्य के समीप आने पर अस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार शनिदेव सूर्य के समीप 15 डिग्री के भीतर अस्त होते हैं। अगर शनिदेव और सूर्य के बीच में अंशों के आधार पर 15 डिग्री के कम का अंतर है तो सूर्यदेव से शनिदेव अस्त हो जाएंगे और उनकी आभा क्षीण हो जाएगी, वह बलहीन हो जाएंगे। चलिए अब आगे इसको हम एग्जाम्पल के ऊपर समझते हैं। यह आपके पास सामने 2 एग्जाम्पल कुंडली लगी हुई है। सर्वप्रथम पहला एग्जाम्पल जो है उसके अंदर मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई भी ग्रह अस्त या तो एक ही राशि में होने पर या एक घर आगे एक घर पीछे होने पर सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे किसी भी भाव की जो माप है वह 30 डिग्री होती है और उसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने में किसी भी ग्रह को 30 डिग्री की दूरी तय करनी पड़ती है। अब यहाँ पर पहले ही भाव में यहाँ एक नंबर लिखा है, लगन के अंदर ही सूर्यदेव 5 डिग्री के उपस्थित हैं और साथ में चंद्रदेव 15 डिग्री पर हैं, और यानी कि चंद्रमा देव जो है 15 डिग्री चल चुके हैं और सूर्य देव ने 5 डिग्री का भी दूरी तय की है। अगर हम सूर्य
देव से चंद्रमा की दूरी देखेंगे तो 10 अंशों का इसके अंदर डिफरेंस है। 10 अंश का मतलब चंद्रमा 12 डिग्री के भीतर भीतर अस्त होते हैं, यहाँ पर 10 डिग्री का अंतर है, जिस कारण से चंद्रदेव सूर्यदेव के साथ आकर अस्त हो गए। इसी प्रकार आप पिछले भाव में देखिए, जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ पर शुक्रदेव 27 अंशों के साथ उपस्थित हैं। अब एक भाव में 30 डिग्री होती है, तो 27 को 30 करने के लिए इसमें 3 अंशों का अंतर है, तो 3 अंश इस भाव के, और सूर्यदेव अगले लगन में 5 डिग्री चल चुके हैं, 5 अंश सूर्यदेव के, टोटल 8 अंशों का शुक्रदेव और सूर्यदेव में अंतर है, जिस कारण से शुक्रदेव भी यहाँ पर मार्गी होने पर अस्त हो जाते हैं। इसी तरह द्वितीय भाव में जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ बुधदेव 2 अंश के पड़े हैं, और पीछे सूर्यदेव को अभी लग्नेश पूरा करने में 25 अंश का जो है अंतर है, तो लग्नेश के 25 अंश और साथ में बुधदेव के 2 अंश, टोटल हुए 27 अंश, यानी कि सूर्य से बुधदेव 27 अंश दूर हैं, जिस कारण से बुधदेव केवल 14 डिग्री के अंदर अस्त होते हैं। तो यहाँ पर बुधदेव अस्त नहीं है, यानी कि उसी राशि के अंदर और एक घर आगे पीछे राशियों के अंदर सूर्यदेव के साथ में अगर यह अंशों का अंतर अलग अलग ग्रह के हिसाब से होगा तो ग्रह अस्त कहलाएंगे। अगर वह उस अंशों के अंतर से आगे निकल जाते हैं तो ग्रह अस्त नहीं होंगे, अपनी नॉर्मल स्थिति में होंगे। चलिए अब इसी तरह एक एग्जाम्पल तो और देख लेते हैं। यहाँ पर लगन में ही सूर्यदेव 18 डिग्री के हैं और चंद्रदेव यहाँ पर 12 डिग्री के हैं, यानी कि सूर्यदेव से 6 डिग्री पीछे चंद्रदेव हैं, लेकिन 12 डिग्री से भीतर भीतर हैं, जिस कारण से चंद्रदेव यहाँ पर सूर्य से अस्त हो गए। इसी प्रकार शुक्रदेव यहाँ पर 27 डिग्री के हैं, इनके 3 डिग्री पिछले भाव की और 18 डिग्री 21 डिग्री का शुक्र और सूर्य में टोटल अंतर आया 21 अंशों का। अब 10 अंश तक जो है शुक्रदेव अस्त होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 21 अंश उपस्थित हैं, जिस कारण से शुक्रदेव भी यहाँ पर अस्त नहीं हुए। इसी तरह आगे द्वितीय भाव में देखिए, जहाँ पर बुधदेव 3 डिग्री के हैं। अब आप यहाँ पर अंतर निकालिए, सूर्यदेव को अभी पहले भाव के अंदर 12 डिग्री और चलनी है और बुधदेव आगे 3 डिग्री, 12 3 15, यानी कि सूर्यदेव से बुधदेव की जो दूरी है वो भी 15 अंशों के आगे है, और बुधदेव 14 डिग्री मार्गी में अस्त होते हैं। 1 डिग्री आगे होने से बुधदेव यहाँ पर सूर्यदेव से अस्त नहीं कहलाए। इसी तरह से आप जो अंशों का अंतर है दोनों भाव को जोड़कर और या 7 मत डिफरेंस निकालकर आप पता कर सकते हैं। और अस्त ग्रह जब किसी जातक की कुंडली में होता है तो वह बलहीन हो जाता है, तो उसकी आभा सूर्य के पास आने पर ख़त्म हो जाती है और वह जातक को उस भाव से संबंधित रिजल्ट नहीं दे पाता है, जिसके लिए हम लोग अगर वह कारक ग्रह है तो उसको रतन या उसकी कलर थेरेपी या खान पान से हम उसका बल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसके विपरीत अवस्था में अगर मारक ग्रह अस्त हो जाता है तो यह जातक के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वह कोई भी अपना नकारात्मक फल देने की स्थिति में नहीं है। इसी तरह से आप अस्त की भूमिका को विवेचन करते समय लीजिएगा और ध्यान के साथ आगे अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा। धन्यवाद। अब चलते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी समय पर उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद।